हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट कलर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्ज़ाम 18 जून 2026 को हुआ है। यह एग्ज़ाम 18 जून 2026 को हुआ है और इस क्लास के माध्यम से देखेंगे कि सीसीटीसी के किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अल्फा कोड ऑफ अंतागढ़ स्टेशन। आंसर विल बी ऑप्शन डी AAGH। कहता है अंतागढ़ स्टेशन का कोड क्या है? AAGH होता है। डी आपका राइट आंसर होगा। देखिए वहाँ के लोकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप जिस डिवीज़न में वर्क करते हैं, जिस जोन में है, उसके जो भी बड़े बड़े स्टेशन हों या जो भी कुछ स्पेशल स्टेशन हों, उसके कोड को ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विच कमोडिटी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लेवी ऑफ GST? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। ऑल एबव, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, रेलवे मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स, मिल्क, साल्ट एंड फूड ग्रेन्स। कहता है किस वस्तु पे, किस कमोडिटी पे GST के दायरे से बाहर रखा गया है? तो जो कृषि उत्पाद होता है, रेलवे सामग्री एवं उपकरण होते हैं, दूध, नमक और जो खाद्यान्न होते हैं, ये सबको GST से बाहर रखा गया है। सो डी आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, चिल्ड्रेन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज आर प्रोवाइडेड विथ ए बोथ ऑन पेमेंट ऑफ। आंसर विल बी ऑप्शन बी एडल्ट फेयर। कहता है 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसके भुगतान पे बर्थ प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर बी होगा वयस्क किराया। कहने का मतलब है अगर कोई चाइल्ड है, अगर उसके लिए पूर्ण बर्थ लेना चाहते हैं तो एडल्ट जो फेयर लगता है वो पूरा का पूरा देना पड़ेगा। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नंबर ऑफ डिविजन्स इन ACOR। आंसर विल बी ऑप्शन बी 4। कहता है दक्षिण तट जो रेलवे है उसमें कितने डिविजन्स हैं, मंडलों की संख्या कितनी है? तो 4 है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैक्सिमम इनकैशमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे इज। आंसर विल बी ऑप्शन सी 60 डेज। कहता है औसत वेतन पर छुट्टी, कहने का मतलब LAP का अधिकतम नकदीकरण कितना है? तो मैक्सिमम आप 60 LAP को कर सकते हैं कैश में चेंज, वो भी 10-10 करके 6 बार कर सकते हैं। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुकिंग ऑफ स्पेशल ट्रेन्स कोचेज इन रेलवेज इज डन थ्रो। आंसर विल बी ऑप्शन सी IRCTC। कहता है रेलवे में विशेष ट्रेनों कोचों की बुकिंग किसके माध्यम से की जाती है? तो यह IRCTC के माध्यम से की जाती है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, irrespective of the purpose for which it is acquired, the cost of land is booked to. Answer will be option C capital। कहता है भूमि का अधिग्रहण जिस उद्देश्य से भी किया गया हो उसकी लागत को कहाँ दर्ज किया जाता है? तो उसको कैपिटल में, पूंजी में दर्ज किया जाता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लैंग्वेज यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स। आंसर विल बी ऑप्शन बी इंग्लिश। कहता है उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी यूज होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम ऑफ CFTM ऑफ SECR। आंसर विल बी ऑप्शन बी J एल्विन। कहता है SECR के CFTM कौन है? तो J एल्विन है। देखिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप जिस भी जोन, जिस भी डिवीज़न में उसके जो DRM होंगे, ADRM होंगे, सीनियर DCM होंगे, ACM होंगे, GM होंगे, AGM होंगे, CFTM होंगे, PCCM होंगे, ये जितने भी अधिकारी होते हैं उनका नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी हमारे आए दिन डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो ये भी वहाँ का लोकल क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, परमिसेबल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ LVPH। आंसर विल बी ऑप्शन सी 24 टन। कहता है LVPH की जो परमिसेबल कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? तो 24 टन होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द फ्री अलाउंस फॉर कैरिंग लगेज इन AC 3 टायर। आंसर विल बी ऑप्शन ए 40 kg।
कहता है AC 3 टायर में सामान ले जाने का जो फ्री अलाउंसेस होता है वो 40 kg तक है, 40 किलोग्राम तक है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉरवर्डिंग नोट इज फील्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवेज एक्ट 1989? आंसर विल बी ऑप्शन बी, सेक्शन 64। कहता है फॉरवर्डिंग नोट जो होता है, जिसको हिंदी में अग्रेसन नोट भी कहते हैं, यह रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 64 द्वारा भरा जाता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेलवे लैंड लीज चार्ज इज अकाउंटेड इन विच अर्निंग्स? आंसर विल बी ऑप्शन बी, सन्ड्री। कहता रेलवे भूमि लीज शुल्क को किस आय में शामिल किया जाता है? तो इसको सन्ड्री में शामिल किया जाता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 6A स्टैटिकल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर? आंसर विल बी ऑप्शन ए, ऑरिजिनेटिंग पैसेंजर्स अर्निंग्स। कहता है 6A सांख्यिकी विवरण किसके लिए तैयार किया जाता है? तो यह मूल यात्री आय के लिए। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर? आंसर विल बी ऑप्शन सी, रेवेन्यू एंड कैपिटल बोथ। कहता है व्यय के प्रकार हैं, तो रेवेन्यू राजस्व एवं पूंजी दोनों है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ वैगन रजिस्ट्रेशन फीस अमाउंट इज नॉट एडजस्टेड इन फ्रेट देन व्हाट इज द टाइम लिमिट टू क्लेम दैट अमाउंट? आंसर विल बी ऑप्शन डी, 3 years। कहता है यदि वैगन पंजीकरण शुल्क की राशि को भाड़े में समायोजित नहीं किया जाता है तो उस राशि का दावा करने की समय सीमा 3 साल का होता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, NSG1 स्टेशन इज ए स्टेशन हैविंग एनुअल अर्निंग्स ऑफ? आंसर विल बी ऑप्शन ए, मोर देन 500 करोड़। कहता है NSG1 श्रेणी का स्टेशन वह स्टेशन होता है जिसकी वार्षिक आय 500 करोड़ रुपए से अधिक हो। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हेड ऑफ विजिलेंस डिपार्टमेंट इन जोन? आंसर विल बी ऑप्शन बी, SDGM। कहता है जोन में सतर्कता विभाग के प्रमुख कौन होते हैं? तो SDGM होते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 19 है, इन विच सेक्शन ऑफ रेलवेज एक्ट नंबर 24 ऑफ 1989 द प्रोविजन ऑफ पेनाल्टी फॉर ड्रंकनेस और न्यूसेंस? आंसर विल बी ऑप्शन ए, सेक्शन 145। कहता है रेलवे अधिनियम संख्या 24 1989 की किस धारा में शराब पीने या उपद्रव करने पर जुर्माने का प्रावधान है? तो सेक्शन 145 है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एवरेज हॉल ऑफ ए पैसेंजर और ए टन ऑफ फ्रेट इज नोन एज? आंसर विल बी ऑप्शन बी, लीड। कहता है एक यात्री या एक टन माल की औसत ढोना या ढुलाई दूरी को क्या किसके रूप में जाना जाता है? तो लीड के रूप में। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ RR सिस्टम फॉर viewing the ETRR which one of the following unique number required? आंसर विल बी ऑप्शन सी, FNR नंबर। कहता है RR सिस्टम के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण के मामले में ETRR देखने के लिए निम्नलिखित में से किस विशिष्ट नंबर की आवश्यकता होती है? तो वह FNR होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर अवेलेबल टू लर्न हिंदी थ्रू द लैंग्वेज ऑफ इंडिया? आंसर विल बी ऑप्शन डी, लीला। कहता है भारत की भाषाओं के माध्यम से हिंदी सीखने के लिए उपलब्ध सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तो वो लीला है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द क्लर्क चार्ज एंड कैंसलेशन ऑफ अनरिजर्व टिकट? आंसर विल बी ऑप्शन बी, 30 रुपीज़। कहता है अनारक्षित टिकट रद्द करने पे क्लर्कल शुल्क कितना लगता है? तो 30 रुपये है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर चार्जिंग इन तत्काल इन एग्जीक्यूटिव क्लास? आंसर विल बी ऑप्शन बी, 250 किलोमीटर्स। कहता है एग्जीक्यूटिव जो क्लास होता है उसमें तत्काल टिकट बुकिंग के लिए
मिनिमम जो चार्जेबल डिस्टेंस होता है वो 250 किलोमीटर है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ द फ्रेट शोन ऑन द आर इज मोर देन एक्चुअल ड्यू दे आर कॉल्ड, आंसर विल बी ऑप्शन ए ओवर चार्जेज। कहता है यदि आर पर दिखाया गया भाड़ा वास्तव में दिए गए भाड़े से अधिक है तो उसको ओवर चार्ज कहते हैं। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट आर द मैक्सिमम तत्काल चार्जेस फॉर बुकिंग ऑफ टिकट्स इन AC2 टायर क्लास, आंसर विल बी ऑप्शन डी 500। कहता है AC2 टायर श्रेणी में टिकट बुकिंग के लिए अधिकतम तत्काल शुल्क कितना है, तो 500 रुपये है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, द टाइमिंग फॉर बुकिंग स्लीपर तत्काल टिकट्स थ्रू IRCTC एंड PRSR, आंसर विल बी ऑप्शन सी 11 AM। कहता है IRCTC और PRS का जो स्लीपर टाइमिंग है तत्काल बुकिंग का वह दिन के 11 बजे, दोनों का एक ही टाइमिंग है। सो सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, IRPSM स्टैंड्स फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन सी इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शंस एंड मैनेजमेंट। कहता है IRPSM का पूरा नाम क्या होता है, तो इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शंस एंड मैनेजमेंट होता है। सी आपका और राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, ओवरऑल प्रोग्रामर ऑफ इंडियन रेलवे टिकटिंग सिस्टम, आंसर विल बी ऑप्शन ए क्रिस। कहता है भारतीय रेलवे टिकटिंग प्रणाली का समग्र प्रोग्रामर कौन है, तो वो क्रिस है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ITC स्टैंड्स फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन ए इनपुट टैक्स क्रेडिट। कहता है ITC का पूरा नाम क्या होता है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 31 है, द E-ticket is still under fully wait listed after the preparation of the chart is, answer will be option B automatically cancelled by the system। कहता है चार्ट तैयार होने के बाद भी जो E-ticket पूरी तरह से प्रतीक्षा सूची में रहता है वह ऑटोमेटिक सिस्टम द्वारा कैंसिल हो जाता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, forwarding note should be preserved for a minimum period of, answer will be option C 5 years। कहता है फॉरवर्डिंग नोट को न्यूनतम कितनी अवधि के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए, तो 5 वर्ष के लिए। बी आपका राइट आंसर है, सॉरी सी आपका राइट आंसर है 5 years के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स डिफाइन इन व्हाट ऑफ रेलवे सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स, आंसर विल बी ऑप्शन ए रूल 7। कहता रेल सेवक आचरण नियमों के किस नियम में प्रदर्शन और हड़ताल को परिभाषित किया गया है, तो वह रूल 7 है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, NPS is being administrated and regulated by, आंसर विल बी ऑप्शन ए PFRDA। कहता है NPS का प्रशासन और विनियमन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो PFRDA द्वारा किया जाता है। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 35 है, विच फंड इज डिस्क्राइब्ड एज रिजर्वायर ऑफ गवर्नमेंट मनी, आंसर विल बी ऑप्शन सी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कहता है किस कोष को सरकारी धन का जलाशय कहा जाता है, तो वह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारत की संचित निधि को कहा जाता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक्स ग्रेसिया पेएबल फॉर सिंपल इंजरी अंडर सेक्शन 124 ऑफ रेलवे एक्ट इज, आंसर विल बी ऑप्शन डी 50,000 रुपीज। कहता रेलवे अधिनियम की धारा 124 के तहत साधारण चोट के लिए दे अनुग्रह राशि कितनी है, तो 50,000 रुपये है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, EIMWB स्टैंड्स फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेब ब्रिज। कहता है EIMWB का पूरा नाम क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेब ब्रिज होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 38 है, व्हेन गुड्स आर डाइवर्टेड द RR इशूड afresh इज कॉल्ड, आंसर विल बी ऑप्शन बी सुपरसेशनल RR। कहता है जब माल को डाइवर्ट
किया जाता है तो नए सिरे से जारी आरआर को सुपरसेशनल आरआर कहते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, इफ ए डिमांड इज कैंसल्ड आफ्टर फिजिकल सप्लाई ऑफ वैगन द WDRF इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए फॉरफिटेड। कहता है यदि वैगन की भौतिक आपूर्ति के बाद मांग रद्द कर दी जाती है तो जो WDRF होता है उसको जब्त कर लिया जाता है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सीनियर सिटीजन कंसेशन मेल अलाउड इज, आंसर विल बी ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। कहता है वरिष्ठ नागरिक रियायत पुरुष कितनी अनुमत है, तो सीनियर सिटीजन को तो कंसेशन ही नहीं अभी दिया जा रहा है, बंद कर दिया गया है। सो डी आप इसका आंसर कर सकते हैं, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, TTE अर्निंग्स इज अकाउंटेड इन विच अर्निंग्स, आंसर विल बी ऑप्शन ए अदर कोचिंग। कहता है TTE अर्निंग को किस कमाई में शामिल किया जाता है, तो यह अदर कोचिंग में आता है, अन्य अर्निंग्स में आते हैं। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज लॉ, LAW, आंसर विल बी ऑप्शन ए लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स। कहता है लॉ क्या है, तो लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इन जोनल रेलवे हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ वर्क्स प्रोग्राम, आंसर विल बी ऑप्शन सी PCE। कहता है क्षेत्रीय रेलवे में कार्यक्रम तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो वो PCE होते हैं। सी आपका राइट आंसर है। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि PCE का पूरा नाम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच काइंड ऑफ पेनल्टीज ए असिस्ट स्केल ऑफिसर कैन इम्पोज एंड अप टू विच ग्रेड पे ऑफ एम्प्लॉइज, आंसर विल बी ऑप्शन ए अप टू लेवल 4 एंड पेनल्टीज 1 to 5। कहता है एक सहायक स्केल अधिकारी किस प्रकार के दंड लगा सकता है और कर्मचारियों के किस ग्रेड पे तक लगा सकता है, तो ये अप टू लेवल 4 तक लगा सकता है और पेनल्टी 1 से लेकर 5 तक लगा सकते हैं। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक्सटेंशन ऑफ जर्नी ऑन सीजन टिकट इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए परमिटेड व्हेन डिमांडेड। कहता है सीजन टिकट पर यात्रा का विस्तार दिया जा सकता है अगर मांग किया जाए तो। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अकॉर्डिंग टू विच सब रूल ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 when an employee can demand any order or notice served to him Hindi or in English, आंसर विल बी ऑप्शन बी रूल 73। कहता है राजभाषा नियम 1976 के किस उप नियम के अनुसार कोई कर्मचारी उसे दिए गए किसी भी आदेश या नोटिस को हिंदी या अंग्रेजी में मांग सकता है, तो रूल 7 का 3 कहता है। बी आपका राइट आंसर, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, GM कैन सैंक्शन एयर ट्रैवल ऑन ड्यूटी अप टू विच लेवल ऑफिसर और स्टाफ, आंसर विल बी ऑप्शन सी जूनियर स्केल। कहता है महाप्रबंधक किस स्तर के अधिकारी या कर्मचारी तक को ड्यूटी पर हवाई यात्रा की मंजूरी दे सकते हैं, तो जूनियर स्केल है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट इज कॉम्पिटेंट टू डिक्लेयर ए रेलवे सर्वेंट एज एक्सक्लूडेड, आंसर विल बी ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। कहता है किसी रेलवे सेवक को वर्जित घोषित करने के लिए सक्षम है तो रेल मंत्रालय है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, द डिटेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट अलॉटमेंट मेड टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इज कंटेन्ड इन विच बुक, आंसर विल बी ऑप्शन सी पिंक बुक। कहता है रेलवे प्रशासन को दिए गए बजट आवंटन का विस्तृत विवरण किस पुस्तिका में या किस पुस्तक में समाहित होता है, तो वह पिंक बुक में है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, फॉर कैलकुलेटिंग नाइट इंसेंटिव अंडर डेमोरेज एंड वारफेज टाइमिंग फॉर नाइट आर कंसिडर्ड फ्रॉम, आंसर विल बी ऑप्शन बी 22 आवर्स टू 6 आवर्स। कहता है डेमोरेज या वारफेज के तहत रात्रि प्रोत्साहन की गणना के लिए रात्रि का जो समय टाइमिंग होता है वो रात के 22 बजे से सुबह के 6 बजे तक होता है। बी आपका राइट आंसर है।
तो फ्रेंड्स, ये कुछ 50 क्वेश्चंस है सीसीटीसी के जो आज के क्लास में रख रहे हैं। आने वाले क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर्कैंड्रॉन LDC क्लासेस।